हम इस विषय पर विश्लेषण करते समय अपने चेहरे में या अपने भावना में या अपने भाषण में कोई घबराहट नहीं दिखना चाहिए। आज चीन हमारे अखबार पढ़ेगी तो यही सोचेगी ये हिंदुस्तानी घबरा गए हैं, चीन आ गया है, सीमा पार कर गया है, उसने ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया। दुनिया भर की रोज चीन के बारे, वहां चाइना में जाइए, हिंदुस्तान के बारे कुछ नहीं दिखाते। ये घबराहट जो पैदा हुई है, ये 1962 की हार के कारण एक मंशा बन गई है। ऐसा नहीं है कि चीन में भी ऐसा मंशा नहीं है। जापान एक बार 1937 में उनको बुरी तरह पीटा और इसीलिए आज जापान थोड़ा भी एक विमान खरीदेगा तो चीन हल्ला करेगा, तो उनके दिमाग में भी वो उसका असर है। ये असर को हटाना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि पहले जब शांति काल होगी उसमें हमें पसीना निकालेंगे, तो फिर जब संकट काल आएगी उसमें हमें खून बहाने के लिए जरूरत नहीं होगी। और इसीलिए आज पहले मैं ये कहूंगा कि हमारी जो 4 चुनौती हैं उसको हमें कैसे सामना करना है, इसको पहले देखना चाहिए और उसके बाद अपनी नीति बनानी चाहिए। पहला, चीन की शक्ति तिब्बत में बड़ी है, इसीलिए कभी भी हमारी सीमा पर युद्ध हो सकता है। ये एक बात चली है। मैं नहीं कहता हूं इसकी संभावना है, परंतु इसकी चीन को ये क्षमता है और इसीलिए हम इस पे क्या करें, इस पर हमें सोचना चाहिए। 1962 दोबारा हो सकता है? नहीं हो सकता है। 1962 की हार हुई क्योंकि हमारी हिम्मत की हार हुई। चीन हमारी सीमा पर हमारे मुकाबला में कमजोर है। आपको आश्चर्य होगा मैं ये ऐसा कह रहा हूं, पर जो वास्तविकता क्या है कि हमारी जो फौज है उसकी जो सप्लाईज हैं वो लगभग सीमा के निकट में है। इसको कहते हैं मिलिट्री लैंग्वेज में सप्लाई लाइन। हमारी सप्लाई लाइन छोटा है, चीन की सप्लाई लाइन लंबा है। वो तिब्बत में उनको कुछ नहीं मिलता है वहां, इसीलिए बहुत दूर से उसको लाना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने रेलवे लाइन सब बिछाई है। और हमारी जो सप्लाई लाइन है वो उन क्षेत्रों से जाती है जहां हमारे लोग हैं, जो हमारे भारत के विरोधी नहीं है। लेकिन चीन आती है तिब्बत के जरिए और तिब्बत के बारे में उनको कभी भरोसा नहीं होता है। तिब्बत को कभी भी भड़काया जा सकता है, उसको हॉस्टाइल रीजन कहते हैं। तो इसीलिए यदि कभी सिर्फ सीमा की युद्ध होगी हिंदुस्तान और भारत के बीच में और हम एयरफोर्स का उपयोग करेंगे और उनकी सप्लाई लाइन तोड़ देंगे, तो फिर चीन उस युद्ध को हार जाएगा। 1962 में भी जवाहरलाल नेहरू हिम्मत नहीं हारते और एयरफोर्स को भेजते, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बुरी तरह हारे वो नहीं होता। लेकिन उस समय जो राजागोपालाचार्य ने जरूर कहा था कि एयरफोर्स को भेजो और उनकी सप्लाई लाइंस को बॉम्ब करो, जवाहरलाल नेहरू ने माना नहीं। आज भी मैं कहता हूं कि यदि दोबारा युद्ध होगी सीमा पर, चीन हारेगी उसको, हम नहीं हारेंगे। यदि हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो वो युद्ध भी नहीं हारेंगे। चीन भी ये मानता है और इसीलिए वो छेड़ेगा आपको और आप डर जाएंगे, अखबारों में खूब निकलेगा तो आपकी हालत देख करके वो आनंद लेगा।